क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, सबको जय यीशु की गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। और एक नया दिन, प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु की कृपा, प्रभु का वरदान हम सबों को प्राप्त हुआ है। और उससे बढ़कर प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों को सुरक्षित रखा है, संभाला है। प्रभु का धन्यवाद करिए तहे दिल से, यह कृतज्ञपूर्ण हृदय से प्रभु की आराधना करें। प्रभु की स्तुति आराधना करते हुए प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने मुझे और मेरे परिवार को सुरक्षित रखा है, संभाला है। धन्यवाद करते हैं। और आज माता कलीसिया संत योहन बपतिस्ता का त्यौहार मनाती है। संत योहन बपतिस्ता हम जानते हैं एक महत्वपूर्ण संत, और हम सबों के लिए मसीहा का संदेश लेकर हमारे पास आए हैं। और जब हम योहन बपतिस्ता के त्यौहार मनाते हैं, उनके जीवन पर हम मननचिंतन करते हैं। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें संदेश दिया पर मसीहा का। और उनके जीवन पर जब मननचिंतन करते हैं, खास करके 3 बातों पर हम मननचिंतन कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते अपने लिए हम ग्रहण कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है, संत योहन बपतिस्ता एक अग्रदूत है। भविष्य मसीहा के लिए लोगों को तैयार करने के लिए आए हैं। इसलिए वचन कहते हैं, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज़, अपना मार्ग सीधा करो। योहन बपतिस्ता ये कहते हुए हम सबों को आमंत्रित करते हैं कि अपने हृदय का मार्ग सीधा करें, ताकि प्रभु हमारे साथ हम प्रभु को ग्रहण कर सकें, स्वीकार कर सकें। यानी सबसे पहली बात, वो प्रभु के मसीहा के आगमन का संदेश देने के लिए हमारे पास आए हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह माँ मरियम एलिज़ाबेथ से मिलने चाहती है, वहाँ पर भी सबसे पहले योहन बपतिस्ता ने प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति का अनुभव किया, और ये गया हुआ गर्भ में वो उछल पड़ा, आनंद के मारे उछल पड़ा। यानी प्रभु यीशु मसीह जहाँ रहते हैं, उनकी उपस्थिति जहाँ भी रहती है, वहाँ पर लोग आनंद मनाते हैं, खुश रहते हैं। वे कभी दुखी या उदास नहीं होते, वो आनंद मनाते हैं। यही संत योहन के जीवन से हम सीख सकते हैं। दूसरी बात, योहन का जीवन, योहन बपतिस्ता के जीवन में देखते हैं, वो दूसरों को अहमियत देते हैं। कैसे हम जान सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह, लोगों ने योहन बपतिस्ता से पूछा, ये बपतिस्मा देते हुए, प्रचार करते हुए देखा और सुना, और वो लोगों ने पूछा, क्या आप मसीह हैं? और योहन बपतिस्ता सीधे कहता है, मैं मसीह नहीं हूँ, मैं तो अग्रदूत मात्र हूँ। और सच्चा ये कहते हैं, फिर क्या कहते हैं, मेरे बाद जो आने वाले हैं वो मुझसे महान हैं, बढ़कर हैं, उनके फीते का जूता खोलने भी योग्य मैं नहीं हूँ। यानी कितना अपने आप को नीचा करते हुए, विनम्र करते हुए, दूसरों को अपने जीवन में सच्चाई को, ईश्वर को कितना महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। यही हमें सीखना है प्यारे भाई और बहनों। यानी हमारे अंदर किसी प्रकार के घमंड, अहंकार की बुराई नहीं होना चाहिए। इसलिए विनम्र बन करके हम स्वीकार करें, प्रभु ही सब कुछ हैं, प्रभु यीशु मसीह ही मेरे जीवन के लिए सब कुछ हैं। दूसरी बात। तीसरी बात, योहन के जीवन से हमें सीखने को मिलता है, वो सच्चाई के साक्षी हैं, सत्य के साक्षी हैं। और वो सत्य क्या है? उन्होंने अपने जीवन से ये प्रमाणित किया है, प्रभु यीशु मसीह ही सत्य है। और प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार में क्या उनको कहते हैं, सत्य को पहचानो और सत्य तुम्हें आज़ाद कर देगा, स्वतंत्र कर देगा। यही योहन के जीवन में हम देखते हैं। योहन एक आज़ाद व्यक्ति जीवन करता था। हेरोद ने हेरोदियस के अपने भाई के बीबी को अपने साथ रखा, जीवन व्यतीत करा, और योहन बपतिस्ता ने कहा, ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। सत्य का साक्ष्य दिया, तुम्हारे लिए उचित नहीं है, अनैतिक जीवन तुम व्यतीत कर रहे हो। इसके चलते उन्हें अपने जीवन की कुर्बानी देनी पड़ी सत्य के लिए। इसलिए ये 3 बात हमें भी याद रखना चाहिए। सबसे पहले हम ये अपने जीवन के मकसद को समझें कि प्रभु ने हमें चुना है, ताकि हम प्रभु मसीहा के लिए, मसीहा के संदेश को लोगों तक पहुंचाएं और लोगों को मसीहा को ग्रहण करने के लिए तैयार कराएं। दूसरी बात, हम अपने जीवन में अपने को नहीं अहमियत दें, बल्कि परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को और दूसरों को अपने जीवन में अहमियत दें, प्राथमिकता दें, अपने जीवन को उनके लिए समर्पित करने के लिए प्रयास करें। तीसरी बात, सत्य के लिए साक्ष्य बने। यही आज इस त्यौहार हमें समझाता है, और हम प्रयास करें कि हम भी योहन बपतिस्ता के मध्यस्थ प्रार्थना द्वारा प्रभु यीशु मसीह से शक्ति पाएँ, कृपा पाएँ,
कि हम योग्य जीवन व्यतीत कर प्रभु यीशु मसीह के लिए सच्चे साक्ष्य बन सकें और दूसरों के लिए जो भी हमसे हो सकें मदद सेवा करते हुए प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते रहें। आप सबों के परिवार में, आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति, प्रभु यीशु मसीह की कृपा भरपूर मात्रा में बनी रहें और प्रभु आप सबों की रक्षा करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन।